नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आपसे पूछा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बता दीजिए, थोड़ा सा बेसिक उसको समझाते हुए। तो उसके बेसिक को हम समझेंगे और करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू 124 एंड -215। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिसकी दिक् कोज्या 124 तथा -215 के समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती है तो फाइंड करना है। दूसरा है फाइंड एंगल बिटवीन लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाइड द इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। L plus M plus N इक्वल टू 0 टू LMN टू NLN माइनस MN। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् कोज्या निम्न समीकरण को संतुष्ट करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिक है, दो क्वेश्चंस है। तो आइए इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं, इनके सॉल्यूशंस के पैटर्न को समझते हैं। हमने बेसिकली जब रूल्स को समझाया हुआ था तो उस टाइम पे वर्क हम जानते हैं कि अगर हम कंसिडर कर लें, मान लीजिए कि लेट, यहाँ पे हम माने कि लेट LMN, ठीक है, आर डायरेक्शन कोसाइन एंड ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ठीक है, कोई भी लाइन होगी जिसके डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, इसको दिक् कोज्या करते हैं, इसको दिक् अनुपात करते हैं, सिंपली डायरेक्शन रेशियोज। तो रिलेशन बिटवीन, वी नो दैट relation between direction cosine and direction ratio, relation between direction cosine and direction ratio, ठीक है, एस। ये क्या होता है, L अपॉन ए M अपॉन बी इज इक्वल टू N बाई सी। और ये जो वर्कआउट्स है ना, ये जो प्रोपोर्शनल है और इज इक्वल टू में हमारे पास ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट वैल्यू इज हियर। L इज द प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब L क्या है, प्रोपोर्शनल टू ए। मैंने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो किसको कहते हो आप, कि विच क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, द क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन, वह राशि जो कि, ध्यान रखिएगा, वह राशि जो दिए गए दिक् कोज्या के समानुपाती होती है उसे हम दिक् अनुपात कहते हैं। दिक् अनुपात की डेफिनेशन है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, बेसिक समझ लेते हैं, अब इसके रूल्स को भी समझ लें कि विच क्वांटिटी आर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, is called डायरेक्शन रेशियोज। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दो लाइन्स हैं, इनके जो वर्कआउट्स है यहाँ पर ये दिए हुए हैं ऑलरेडी, 2 लाइन्स है यहाँ पे, नॉट इज हियर, तो लाइन्स है आपके, तो इनके डायरेक्शन रेशियो आपको दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल। तो 2 लाइन्स है जिस पर हमें फोकस करना है। तो मान लीजिए लाइन्स हम 2 ड्रॉ कर लेते हैं, हियर एंड हियर। ठीक है, मान लीजिए O है, ये A है और ये आपका B है, और इनके बिटवीन एंगल हमारे पास थीटा है।
दिस इज द A1 B1 C1 और हियर इसके हो जाएंगे आपके A2 B2 ओके। बट डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द गिवन, क्या है इन क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, बट ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें वर्क करना है। क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल टू कह रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या था 1 to 4, दिस इज, मान लीजिए इसका है 1 to 4 एंड दूसरे का जो हमारे पास है क्या है -2 1 5 -2 1। ठीक, तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप इसको अगर डायरेक्शन रेशियो मानते हैं तो ये आपके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे A1 B1 C1 और A2 B2 C2। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू दिस 1 to 4 एंड -2 1 5, इसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, विच क्वांटिटी आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। तो आप जानते हो कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन रेशियो गिवन है तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो टू लाइन्स आपके बातें हैं कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड दूसरे ब्रैकेट में इज हियर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये वैल्यू जानते हैं आप। तो ये सब डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी, तो दिस इज द कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इनका मल्टीपल A1 A2 मतलब 1 into 2 1 into -2 प्लस 2 into 1 प्लस 5 into 4 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड वाले में -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड आपका रिजल्ट अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर्स में हो जाएगा 2 2, ये कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 20। यहाँ पे अगर 1 प्लस 4 प्लस 16 और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, द बेसिक प्रॉब्लम इसको करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 प्लस, तो दैट वैल्यू इज 20 अपॉन 4 6 21 अंडर रूट्स, और हियर इज आल्सो आपका कर लेंगे तो 5 5 30 हो जाएगा यहाँ पे 30, तो 21 एंड 30। अब इसका चाहे तो इनसाइड आप मल्टीपल कर सकते हैं, वर्क हो जाएगा। तो 20 अपॉन 21 इंटू 30, या 20 अपॉन दिस जीरो, इसको फैक्टर कर लीजिए अगर तो 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 10, ठीक, तो 3 कॉमन हो जाएगा, दिस इज द 20/3 और स्क्वायर रूट में हो जाएगा 7, ये 3 चला गया तो 70। दिस इज कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 20/3 एंड रूट 70। तो दैट इज द आंसर। तो इनके बिटवीन जो एंगल की कहानी वर्कआउट है, ये आपका एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना है जिनके दिक् कोज्या निम्न को संतुष्ट करते हैं। तो अब देखिए दिक् कोज्या एलिमेंट्स है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पहले। तो L प्लस M प्लस N है इक्वल टू 0 है। अब इनको दो वेरिएबल्स में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वेरिएबल्स में हम यहाँ पे कन्वर्ट करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पर फंडामेंटल यूज करके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए n को हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, L इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो -L प्लस M हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर, ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, और आपका दिया है 2LM प्लस 2NL प्लस -MN, ठीक, इक्वल टू 0। हमको करना क्या है, हमको सिर्फ LMN की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो अब क्या रखना है, n की रिप्लेस पर, तो 2LM रहने दीजिए प्लस 2L और इनके ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस और L प्लस M, -M
ब्रैकेट माइनस एल प्लस एम ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। देखिए 2lm इसका गुणा मल्टीपल करिए तो -2l² हो जाएगा, -2lm हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीपल कर देंगे तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया ये अब यहाँ से lm आ जाएगा और प्लस m² हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस द बेसिक फंडामेंटल वर्कआउट आपका क्या है, m² पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए और 2l² है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, और 2lm और 2lm ये कैंसिल, ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा प्लस lm और -2l²। अब इसका फैक्टर करिए आप, देखिए फैक्टर करके अब देखिए इसका हमें फैक्टर करना है। ये फैक्टर कैसे होगा, m² हो गया, मिडिल का एक्सप्लिट करना है, प्लस आना चाहिए तो 2lm हो जाएगा प्लस और -lm कर लीजिए और -2l² इक्वल टू 0। ये आपका मल्टीपल करेंगे तो इन दोनों के मल्टीपल्स के इक्वल आना चाहिए, आ जाएगा। m कॉमन है तो m प्लस 2l हो गया यहाँ पे, और इसमें से -l कॉमन है, दिस इज द m प्लस 2l अगेन इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 2l और m माइनस एल ओके इज इक्वल टू 0। तो देयर आर 2 वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो गई। अब इन दोनों पे हमें वर्कआउट करना है, ठीक है। इज इम्पॉर्टेंट कि m माइनस एल इज इक्वल टू 0 और m प्लस 2l इक्वल टू 0। तो दैट इज द m इज इक्वल टू l और m इज इक्वल टू -2l। ये 2 वैल्यूज मिलेगी। तो अब एक एक करके हम इन सभी वैल्यूज पे फोकस करेंगे और वर्कआउट्स करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए अब फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यूज को हमको फाइंड करना है। मेरा मेन फोकस आप पॉइंट है कि एलिमेंट की वैल्यूज। तो फर्स्ट देखिए केस फर्स्ट लगाते हैं, 2 वैल्यूज हमारे पास है तो इन दोनों के लिए अलग अलग केस फाइंड अप्लाई करेंगे। दिस इज द केस फर्स्ट। पुटिंग l इक्वल टू m पुट कर रहे हैं कहां पर, जो इक्वेशन 1 है, l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 है, इसमें आप पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, बहुत बारीक से समझिए। l जो है हमारे पास है, यहाँ पे रखना है m, तो m प्लस m हो जाएगा प्लस n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू -2m। ओके, n इज इक्वल टू -2m। अब बेसिक फंडामेंटल है, m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से आप, m इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, n अपॉन माइनस, ठीक। अब इन दोनों का यूज करिए। देखिए l यहाँ पे l है, m है और m इक्वल टू दिस भी है, तो क्या हो जाएगा l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन माइनस, ये हो जाएगा आपका। समझ में आई बात, ये l है तो और यहाँ से डिवाइडेड बाई 1 कर लीजिए, दिस इज डिवाइडेड बाई 1। और इज इक्वल टू में अब क्या होता है, आप ये जानते हैं, फार्मूला हमने बताया हुआ है कि l अपॉन a इज इक्वल टू m अपॉन b और n अपॉन c हो, तो इस वैल्यू होती है 1 अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। बस यही और करना है यहाँ पे, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो दैट वैल्यूज हियर हो जाएगी क्या आपकी 1 2 4 6 √6। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन फर्स्ट निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 1 लाइन यहां से निकलेगा आपका। लाइन या फर्स्ट लाइन कह सकते हो आप। L1 इक्वल टू यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 अपॉन √6 निकल जाएगा। M1 क्या निकल जाएगा, जैसे M1 निकालेंगे तो 1 अपॉन फिर से √6 निकल जाएगा। और N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू -2 अपॉन √6। ओके, समझ में आ गई बात। डायरेक्शन कोसाइन यहां से ही निकालेंगे, जब आप फर्स्ट एंड लास्ट लोगे तो L इज इक्वल टू 1 अपॉन √6 आएगा, इसको लेंगे और इसको लेंगे। बट यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन कोसाइन 2 है तो दोनों के लिए अलग अलग हम कंसिडर करेंगे। दिस इज हियर क्योंकि L1 M1 और N1 और दिस इज द L2 इससे निकल जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड कर लिया। अब जो दूसरा केस है उसके अप्लाई करते हैं, केस 2। केस 2 को देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या रखना है, जिस आपको जो बेसिक फंडामेंटल है उस पर फोकस करना है आपको कि वर्कआउट्स हमारा क्या होगा। जो केस 2 हमारे पास क्या है उसमें देख लेते हैं। m इज इक्वल टू -2l है, तो रख दीजिए
m इज इक्वल टू -2l। कहाँ पे रखना है? l प्लस m प्लस n में रखिए। देखिए l -2l प्लस n और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। यहाँ से फाइंड करेंगे तो n इज इक्वल टू l आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए बेसिक रिजल्ट हमको फाइंड करना है, l की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ से ये तो निकल गया आपको l इक्वल टू n है। यहाँ से फाइंड कर लीजिए l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इस वाले से हम सॉल्व करेंगे तो l इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन -2। तो ये l है और n है, तो n इज इक्वल टू l, मतलब इससे बेसिक क्या मिला आपका, n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू m अपॉन -2। इसके अब यहां से हमको इसको क्या करना है, रीअरेंज करना। तो रीअरेंज कैसे हो जाएगा, l हो गया और m है तो यहाँ पे l इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m अपॉन -2 और यहाँ पर n हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 हियर इज। क्लियर हो गया आपको, ये फाइंड आउट हो गया। अब इसकी वैल्यू फिर से वही निकालेंगे इस वाले कंसेप्ट से जो यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे √6 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड समथिंग। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकेंड लाइन, कोसाइन ऑफ सेकेंड लाइन, मान लीजिए L2 हो जाएगा तो L2 हो जाएगा 1 अपॉन √6। M2 कितना हो जाएगा, -2 अपॉन √6 और N2 हो जाएगा आपका 1 अपॉन। कैसे, फर्स्ट एंड लास्ट फिर सेकंड लास्ट फिर थर्ड लास्ट लेंगे और ये वर्क आपका यहाँ से हो जाए। तो जब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट हो गया तो आपको थीटा पता है कि क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा आप जानते हो कि डायरेक्शन कोसाइन अगर गिवन है तो हमारे पास होता है L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू दिस इज द कॉस थीटा। तो L1 और L2 की बात करेंगे, L1 1 अपॉन √6 है, यहाँ से 1 अपॉन √6 है तो 1 अपॉन √6 इंटू 1 अपॉन √6। M1 प्लस 1 अपॉन √6 है तो 1 अपॉन √6 इंटू -2 अपॉन √6 और फिर यहाँ पे -2 अपॉन √6 और इंटू 1 अपॉन √6। ये आपका N1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। देखिए दिस इज द 1/6 -2/6 और फिर यहाँ से दिस आल्सो -2 अपॉन 6। सॉल्व करिए, -3/6 या फिर -1/2, दैट वैल्यू इज द कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा इज -1/2 है, ये हो जाता है कॉस ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। थीटा इज इक्वल टू 120, अदरवाइज 120 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्रीज। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3 2 पाई बाई, ये आंसर हो जाएगा। इज द बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका यूज करके हमने फाइंड कर लिया सोल्यूशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।